श्री राम जय राम जय जय राम। वंदे ब्रज वसुंधराम। ये ब्रज की भूमि वो भूमि है जहाँ भगवान गायों के पीछे पीछे नंगे पैर चले। भगवान ने अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी, पनहियां नहीं पहनी। क्यों? बोले ये ब्रज की इतनी पवित्र भूमि है कि यहाँ पर हम जूती पहन करके चलें, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि भगवान ने कहा कि हमारे साथ साथ जो गौ माताएं चलती हैं, क्या वो जूतियां पहनती हैं? नहीं पहनती। तो बोले यदि हम ये हमारे इष्ट हैं और ये इष्ट होने के बाद नंगे पैर चलती हैं और हम जूतियां पहने, तो ये तो हम सेवक का धर्म है नहीं। तो भगवान ने ब्रज में कभी जूतियां और ये सब धारण नहीं किए। वो इतनी पवित्र ब्रज भूमि, जब ब्रह्मा जी बछड़ों को, ग्वाल बालों को चुरा करके ले गए, तब भगवान ही ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में बने और बन करके भगवान ने संपूर्ण ब्रजमंडल की भूमि को 1 वर्ष तक अपनी जिह्वा से चाटा है, इसका आलेहन किया है, इसका आस्वादन किया है। इतनी पवित्र ये ब्रज वसुंधरा, इतनी पवित्र यह भगवान का नित्य महल निज निकुंज, उस व्रज की वर्तमान समय में कैसी दुर्दशा होती चली जा रही है, ये बिल्कुल भी आप लोगों के आंखों से बचा हुआ नहीं है। आप सब लोग इस चीज को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हमारा किसी सरकार से कोई संबंध नहीं, इसलिए ये भी नहीं समझना चाहिए कि हम सरकार को दबाव में डालने के लिए ये सब बोल रहे हैं। हम तो वृंदावन में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, उसमें कुछ बातें आंखों के सामने आ जाती हैं, उनको देख करके दुख होता है। बस वो हम अपना दुख आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। बाकी सुधार कितना होगा कितना नहीं होगा, इससे हमको ज़्यादा लेन देन नहीं है और ना हमारे कहने से सुधार होगा। हम ये भी जानते हैं हम कोई बहुत बड़े नेता, अभिनेता, कथावाचक, संत महंत भी नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति अभिव्यक्ति की तो आज़ादी सबको मिली हुई है। हम अपनी बात तो रख ही सकते हैं, कोई सुने न सुने। किसी को अच्छी लगे तो अच्छी बात है, न लगे तो कोई बात नहीं भैया, हमने आपके लिए बोला ही नहीं। अब देखो, सबसे पहली बात ये है कि इतनी पवित्र जो वृंदावन की भूमि है, उस वृंदावन की भूमि में अंडा और शराब खुलेआम बिच रहा है। और हम आपको स्पष्ट रूप से बताएं कि उन उन पॉइंटों पर ये बेचा जा रहा है, इनका विक्रय हो रहा है, उन उन विशेष स्थलों पर जहाँ से हमारे वृंदावन के साधु संत महात्माओं का नित्य आवागमन है। ऐसे ऐसे संत जिनको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, उन संतों के नित्य की पद यात्रा के जो स्थान है, उन स्थानों में इन लोगों ने ऐसी गंदगी बचा रखी है। अब आप लोग स्वयं इसका विचार करें, क्या ये ब्रज में उचित है? क्या वृंदावन की भूमि पर ये उचित है? आप लोग स्वयं विचार करें, जिनको इन वस्तुओं से प्रेम है, क्या उनको वृंदावन से बाहर नहीं चले जाना चाहिए? क्या उनको इस ब्रज क्षेत्र से बाहर नहीं चले जाना चाहिए? ये तो श्री कृष्ण की भूमि है, यहाँ तो श्री कृष्ण प्रेमी ही निवास करेंगे। यदि आप अंडा प्रेमी है, शराब प्रेमी है, तो इतनी दुनिया में जगह है, वहां चले जाओ। भारत में इतने नगर महानगर बने हुए, वहां चले जाओ। आप यहाँ क्यों रह रहे हो? आप क्यों पास दे रहे हैं कि ब्रज में ये शराब की दुकानें और अंडे की दुकानें खुलें? वृंदावन के अंदर अंदर तक ये सब चीजें धीरे धीरे आती चली जा रही हैं। हम घूमते हैं, देखते हैं, आंखों में आता है, दुख होता है कि क्या यही वृंदावन का स्वरूप है? क्या यही वो दिव्य वृंदावन है जहाँ परम पूज्य श्री भाई जी महाराज, जहाँ परम पूज्य श्री रामसुखदास जी महाराज, परम पूज्य श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, परम पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, परम पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज, तटिया स्थान के बड़े स्वामी जी, इत्यादि इत्यादि अनेकों अनेकों महापुरुष जिस वृंदावन में लौटते रहते थे, आज उस वृंदावन की ऐसी दुर्गति होती चली जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे से उतर करके जैसे ही आप अंदर आएंगे तो
अंडे की दुकानें, शराब की दुकानें, बड़े-बड़े मॉल आस-पास बने हुए हैं, वहाँ दुनिया भर का व्यभिचार हो रहा है। भैया वृंदावन को इतना मॉडर्न बनाने की आवश्यकता क्या है? जिनको इन वस्तुओं से प्रेम है वो वृंदावन से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? और हम तो बहुत छोटे व्यक्ति हैं, यहाँ बड़े-बड़े कथावाचक, बड़े-बड़े संत, महात्मा इतनी बड़ी संख्या में हैं। यदि ये मुखर होकर के आवाज़ उठाएँ, तो क्या इनको जाने में 2 मिनट भी लगेगा? सब उठ कर के यहाँ से चले जाएँगे, पर कोई मुखर होके विरोध नहीं कर रहा है। सबके नेत्रों में सब आ रहा है। ये नहीं है कि उनके जब वो आदर्श मार्ग से निकलते होंगे तो वो अंतर्ध्यान हो जाते होंगे और फिर प्रकट, ऐसा तो कुछ है नहीं। जो हमारे नेत्रों में आ रहा है वो सबके नेत्रों में आ रहा है। सबको कष्ट भी है, इस बात को भी हम समझते हैं। हृदय से सबको कुछ न कुछ कष्ट है, पर मुखर होकर के विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है इसके खिलाफ? एक बात तो ये है। दूसरा पक्ष ये है कि जिस वृंदावन की शोभा लता से है, पता से है, वृक्षावली से है, कुंज से है, निकुंज से है, उस वृंदावन में इतनी विशाल मात्रा में वृक्षों को क्यों काटा जा रहा है? आप बिल्डिंग के नाम पर, आप सोसाइटी के नाम पर, आप मॉल के नाम पर, आप होटल के नाम पर, आप रेस्टोरेंट के नाम पर, आप गेस्ट हाउस के नाम पर इतनी बड़ी-बड़ी वृक्षावलियों को क्यों काटते चले जा रहे हैं? अरे पौराणिक, शास्त्रीय और आचार्यों की रसवाणी की मान्यता के अनुसार देख लो तो करोड़-करोड़ कल्प वृक्ष के समान वृंदावन के वृक्ष को माना गया है। और कुछ भी ना मानते हो तो आज की विज्ञान की दृष्टि से देख लो कि वृक्ष की कितनी अधिक उपयोगिता है। वृक्षावली कितनी आवश्यक है, वृक्षों का रहना कितना आवश्यक है। पॉल्यूशन की दृष्टि से, ऑक्सीजन की दृष्टि से, सब दृष्टि से वृक्षों का रहना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन नहीं भैया, हम तो ब्रजवासी, वृंदावन उपासी और ब्रज में निवास करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर इतनी विशाल मात्रा में जो वृक्षों को काटा जा रहा है, उसके प्रति कभी मुखर होकर के विरोध नहीं करेंगे। हम किसी को व्यक्तिगत ठेस पहुँचाने नहीं बोल रहे हैं, पर हम एक विचार आपको दे रहे हैं कि यदि इसी प्रकार से वृक्षावली नष्ट होती चली गई, तो 15 से 20 वर्ष के बाद में जब आपके बालक होंगे, बाल-बच्चे होंगे, नाती-पोता होंगे, अब वो कहेंगे कि पुस्तकों में तो ऐसा लिखा है कि वृंदावन की ऐसी-ऐसी कुंजें-निकुंजें, पिताजी, दादाजी वो सब कुंजें-निकुंजें हमें क्यों नहीं दिख रही हैं? तो आप क्या जवाब दोगे? कि बेटा वो तो सब कट गई। तो वो कहेंगे जब काटी जा रही थी तो पिताजी आप उस समय कहाँ थे? तो वृंदावन में थे। तो आपने उसका विरोध क्यों नहीं किया? निरुत्तर हो जाओगे। हम सब निरुत्तर हो जाएँगे। हम किसी को जवाब नहीं दे पाएँगे। इसलिए इन विविध प्रकार के जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, इनके लिए क्या वृक्षावली का काटना उपयुक्त है? पहले तो लोग वृंदावन में आते थे, तो त्योहारों पर, उत्सवों पर जब आते थे, तो सब एक-एक वृक्ष लगा कर के वृंदावन में जाते थे। अब तो महाराज जो आता है, वही जगह देखता है और सबसे पहले जगह में रहने वाले सब वृक्षों को काट देता है। ये बहुत अनर्थ हो रहा है। आसामहो चरणरेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। उद्धव जी महाराज गुल्म के रूप में, लता के रूप में अपनी चाहते हैं कि हमको वृंदावन में वास मिल जाए। यहाँ के बड़े-बड़े संत महात्मा गुल्मलता के रूप में यहाँ निवास कर रहे हैं। उनको आप काटते चले जा रहे हैं, नष्ट करते चले जा रहे हैं। क्या ये उचित है? तो इसलिए कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो वृक्षों को धराशायी किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा अभिशाप है। जब तक हरित ब्रज नहीं होगा, तब तक सही अर्थ में ब्रज होगा ही नहीं। हरित व्रज ही वस्तुतः व्रज है। भगवान श्री कृष्ण के समय के वृंदावन में इतनी विशाल मात्रा में यहाँ वृक्षावली थी कि जब बादल से पानी गिरता था तो उसको जमीन पर आने में भी थोड़ा समय लगता था। इतनी सघन वृक्षावली थी कि वो पत्ते 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 पत्र पत्र डाल डाल होते हुए थोड़ा देर में जमीन पर आकर के पतित होता था। अब तो इतना भारी मात्रा में प्रदूषण हो चुका है कि वायु बादल से सीधे बूंद गिरती है और धरती को छेद करके पाताल में चली जाती है, रुकती नहीं, क्योंकि इतना प्रदूषण है कि तत्काल पानी सूख जाता है।
ये कितनी बड़ी समस्या है। इन बिंदुओं पर हमारा ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? अब तीसरे बिंदु की ओर हम ध्यान दें तो श्री यमुना महारानी, शास्त्रीय पक्ष की दृष्टि से देखो तो साक्षात श्री कृष्ण प्राण वल्लभा कृष्ण पटरानी है। भगवान की एकमात्र वो ऐसी सहचरी है श्री यमुना महारानी, जो भगवान के साथ व्रजलीला में भी साथ रही और द्वारिका लीला में भी भगवान के साथ रही। यमुना जी की विशेषता, वो ब्रजलीला में भी श्री कृष्ण के साथ रही और द्वारिका लीला में भी श्री कृष्ण के साथ रही। और सामान्य दृष्टिकोण से देखो तो भी नदी की शुद्धि कितनी आवश्यक है। नदी के दूषित जल से वातावरण कितना प्रभावित होता है, आसपास रहने वाले जो गांव हैं, जो लोग हैं, जो नगर हैं, वो कितने प्रभावित होते हैं। और प्रत्यक्ष कई ऐसी वीडियो हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि नाले का पानी सीधे यमुना जी में जाकर के समाहित होता चला जा रहा है। दिव्य दृष्टि से तो आज भी वही यमुना जी है हम लोगों के लिए। भले उसमें नाला बहता है पर हम लोग श्रद्धा पूर्वक आचमन करते हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं। पर भैया हम लोग हर जगह दिव्य दृष्टि बना करके कब तक काम चलाएं? और आप लोग ऐसे ही गंदगी बढ़ाते चले जाएं, हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करते चले जाएं। हम लोग तो दिव्य दृष्टि सोच करके आचमन स्नान कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम तो इनको बढ़िया मूर्ख बनाए हुए हैं, श्रद्धा के नाम पर और गंदगी फैलाते चले जा रहे हैं। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभू तस्या विशुद्धि मन विच्छन सर्पंस्तमुद्भासयत्। भगवान ने देखा कि यमुना जी बड़ी गंदी है, मैली हो गई है, काली हो गई है कालिया नाग के विष के प्रभाव से। तो श्री कृष्ण के हृदय में भी दुख हुआ और छलांग लगा करके यमुना जी में गए और कालिया के विष से यमुना जी को मुक्त किया। आज हम उन भगवान कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। हम आप अपने आप को कृष्णोपासक बता रहे हैं। हम अपने आप को कृष्ण भगवान का अनन्य भक्त बता रहे हैं। कई बार तो हम इतने बड़े कृष्ण भक्त बन जाते हैं कि कृष्ण भक्ति के नाम पर राम कृष्ण नारायण में भेद करने लग जाते हैं। इतने बड़े कृष्ण भक्त होने के बाद भी जब यमुना जी पर जाते हैं तो हमारी आंखों से आंसू नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? हमारे हृदय को कष्ट क्यों नहीं होता है? हमारे मन को पीड़ा क्यों नहीं होती है? आज यमुना जी की जयंती भी, आज यमुना जी की प्रागट्य तिथि भी है। आज यमुना जी की प्रागट्य तिथि पर विशुद्ध यमुना जी यदि ब्रज में प्रवाहित होती तो कितनी चित्त में प्रसन्नता होती, यमुना जी के चित्त में कितनी प्रसन्नता होती। यमुना जी भी बैठ करके रो रही होंगी, भैया इतने हमारे भगत जगत होने के बाद भी मेरी ऐसी दुर्दशा। यमुना जी की शुद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी तक तो दिल्ली में दूसरी सरकार थी, तो कहते थे भैया वहां से गंदगी आ रही है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, और वहां भी आपकी सरकार है। अब देखते हैं यमुना जी में कितना सुधार होता है। सच्ची बात यह है कि जब तक यमुना जी विशुद्ध रूप से ब्रज में प्रवाहित नहीं होंगी, जब तक वृक्षावली विशुद्ध विशुद्ध रूप से ब्रज में अविरल रूप से लगाई नहीं जाएगी, और ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स के नाम पर जो लोग यहाँ पर दुनिया भर की कंपनियां खोल रहे हैं, उनको जब तक सब ससम्मान यहाँ से विदा नहीं किया जाएगा, और यहाँ की जो प्राचीन धरोहरें हैं, उन धरोहरों में कोई सुधार की आवश्यकता नहीं। वो जैसी हैं उनको उसी रूप में प्रतिष्ठित रहने दिया जाए, और अन्य प्रकार के दूषित पदार्थों को यहाँ जो बेच रहे हैं, उनको यहाँ से विदा किया जाए। और यदि विरोध हो, लोग कहें कि नहीं हमको तो इसकी आवश्यकता है, तो लोगों सहित उनको विदा कर दिया जाए। तब तक ये ब्रज वस्तुतः ब्रज के रूप में प्रतिष्ठित होने वाला नहीं है। चाहे आप भवन बना लो, चाहे आप बड़े-बड़े बिल्डिंग्स बना लो, चाहे आप बड़ी-बड़ी कंपनियां खोल लो, अरे ये ब्रज तो उसके लिए है जिसको संसार से वैराग्य हो गया, उसके भजन के लिए है। इसलिए थोड़े है कि भैया दिल्ली से ज्यादा यहाँ मॉल खुल जाए तो दिल्ली वाले शॉपिंग करने मथुरा आ जाए, वृंदावन आ जाए, गोकुल गोवर्धन नंदगांव चले जाए, इसके लिए थोड़े है ये ब्रज। और हम लोग यदि सामूहिक रूप से आवाज उठाएं तो आज भी इन लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी। ब्रज में सफाई कर रखनी पड़ेगी, स्वच्छता रखनी पड़ेगी, यमुना जी को निर्मल करना पड़ेगा, वृक्षावली को बढ़ाना पड़ेगा, और बड़ी-बड़ी कंपनियां जिनका जिनके खाद्य पदार्थों का अच्छा
विनियोग नहीं है, जिनके खाद्य पदार्थों में गलत वस्तुओं को भी मिलाया जा रहा है, वो कंपनी आज वृंदावन में जो आ रही हैं, वो यहाँ से सकुशल विदा हो जाएँगी। और कोई नहीं कहेगा कि हमको खाना है, जो खाना है वो भी यहाँ से जाओ। और नहीं तो यदि हम ये कार्य नहीं करते हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी हमको क्षमा नहीं करेगी। वो हमसे पूछेगी कि यमुना जी का पानी आज इतना विषैला हो गया कि इसके नज़दीक जाओ तो साँस जो है लेने में समस्या हो जाती है। आपके समय आपने यमुना जी की शुद्धि क्यों नहीं कराई? वो पूछेगी कि आज वृंदावन में यदि बाज़ार में निकल जाओ, तो जो वायु का परमाणु मंडल होता है, वायुमंडल जो होता है वो इतना अशुद्ध हो गया कि महाराज साँस लेने में समस्या होती है, आपने वृक्षावली क्यों नहीं बढ़ाई? ये सब प्रश्न होगा उस समय, और उस समय हमारे पास कोई उत्तर नहीं रह जाएगा। इसलिए ब्रज की रक्षा, इस ब्रज भूमि की रक्षा, इस ब्रजमंडल की रक्षा के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। कई संगठन बहुत तन मन धन से ब्रज की सेवा में लगे भये हैं। वो ब्रज के पुराने-पुराने स्थान, ब्रज के पुराने-पुराने साहित्य, ब्रज के पुराने-पुराने जो तालाब हैं, सरोवर हैं, कुंड हैं, उनका जीर्णोद्धार, पुनरुद्धार, उनको व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। लेकिन व्यक्ति की एक सामर्थ्य होती है, वो कितना करे? जब तक सब लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक कुछ लोग कितना कर पाएँगे? संघे शक्ति ही कलौ युगे, कलयुग में एकता में शक्ति है। हम सब ब्रजवासी यदि एक हो करके, हम सब ब्रजवासी के चरणों के दास हैं, हम तो ब्रजवासी नहीं हैं, पर ब्रजवासी सब मिलकर के मुखर हों, हम लोग उनके पीछे-पीछे चलें, तो अभी भी ये जितनी भी विकृतियाँ ब्रज में, वृंदावन में दिखाई दे रही हैं, ये सब समाप्त हो सकते हैं। और यदि अभी नहीं, तो फिर कभी नहीं। इस सूत्र को याद रखिएगा। यदि अभी हम लोग सफल नहीं हुए, तो आगे हम लोग ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये सब चर्चाएँ करना भी छोड़ दीजिए। किसी भी कार्य को करने में सामर्थ्य भी लगता है, और परिश्रम भी लगता है, और थोड़ा कष्ट भी सहना पड़ता है। लेकिन जब कार्य नेक होता है, तो पूरी प्रकृति उस व्यक्ति की सहायता करती है। हम लोगों का कार्य अच्छा है, ब्रज की रक्षा का कार्य है, यमुना जी की रक्षा का कार्य है, प्राचीनता विरासत की रक्षा का कार्य है, परमात्मा हमारी सहायता करेगा, ये संपूर्ण ब्रज प्रकृति हमारी सहायता करेगी, और हम विजयी सिद्ध होंगे। लेकिन हमारा कार्य अविरल गति से, तेज गति से, बुलंद गति से, सामूहिक गति से, संघ की गति से एक रूप से चलते रहना चाहिए, तब ये सफल होगा। हमारी बात अच्छी लगी हो तो सुनिएगा, सुनाइएगा, चिंतन करिएगा, और बुरी लगी हो तो अपने पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमको बुरी क्यों लग रही है। हमने तो कुछ अनुचित बोला नहीं, आपको बुरी क्यों लग रही है सुनने में, इस पर थोड़ा चिंतन करिएगा, तो आपको लगेगा कि भैया बात तो सही है, हम लोगों को इस कार्य के लिए कुछ न कुछ संगठित होकर के करना चाहिए। वंदे ब्रज वसुंधराम।